हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कटारिया फार्मेसी। तो बच्चों कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी ठीक होंगे, सभी हेल्दी होंगे। तो हम देख रहे थे बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर का जो न्यू सिलेबस आया है उसका ओवरव्यू सब्जेक्ट वाइज। आज का हमारा बेसिकली फोर्थ सब्जेक्ट होने वाला है। इससे पहले हमने ह्यूमन एनाटॉमी, जनरल फार्मेसी और हेल्थ केयर साइकोलॉजी तीनों सब्जेक्ट का जो सिलेबस है उसका ओवरव्यू ले चुके हैं। अगर वो वीडियोस आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट चेक कीजिए या फिर चैनल पे डायरेक्ट आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, आज का हमारा फोर्थ सब्जेक्ट होने वाला है बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर से फार्माकोग्नोसी। कंप्लीट नेम है सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन टू फार्माकोग्नोसी। बेसिकली जो क्रूड ड्रग्स होती हैं, ठीक है, नेचुरल सोर्सेज से जो ड्रग ऑब्टेन होती हैं, जैसे पेड़ पौधों से जो ऑब्टेन होती है, मिनरल सोर्सेज से, उन ड्रग की स्टडी हम करते हैं फार्माकोग्नोसी के अंदर। ठीक है, तो उसके सिलेबस के बारे में भी आज के इस वीडियो में हम जानकारी लेंगे। तो अगर बेटा आप लोग चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारी जो आने वाली न्यू वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। जल्द ही हमारा बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर का न्यू बैच लॉन्च होने वाला है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। ठीक है, इसके अलावा और इन्फॉर्मेशन आप लोगों को चाहिए, टेलीग्राम है हमारा, इंस्टाग्राम पेज है, उसको भी फॉलो कर लीजिए। तो थोड़ी सी बातें हम कर लेते हैं। जो कोर्स हमारा लॉन्च होने वाला है, तो वैसे तो कोर्स लॉन्च हो चुका है लेकिन उसमें अभी क्लासेस चालू नहीं हुई हैं। तो जो बच्चे अभी इसको ज्वाइन करेंगे, मतलब प्री ज्वाइनिंग है, इसमें आपको डायरेक्ट 50% ऑफ मिल रहा है। अभी वैसे प्राइस जो है 599 प्राइस हमने रखा है, ठीक है, लेकिन अगर कोई बच्चा 1 जुलाई से पहले इस बैच को ज्वाइन करता है तो उसको 299 में ये बेस मिलने वाला है, मतलब डायरेक्ट 50% ऑफ। आई होप, मुझे नहीं लगता कि आगे ऐसा कोई ऑफर आएगा जिसमें आपको 50% तक ऑफ मिल सके इस कोर्स के ऊपर, तो वो मुश्किल है। इसलिए इसका फायदा आप लोग उठा सकते हैं, अभी एनरोल कर सकते हैं। ये लिमिटेड स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है। बाकी 1 जुलाई से जब हमारा कोर्स लॉन्च होगा तो आपको 10%, 20% इससे ज्यादा डिस्काउंट नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये स्टार्टिंग में जो बच्चे हमारे साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते इस अमाउंट को भी, तो उन बच्चों के लिए काफी फायदेमंद होने वाला है। तो चलिए, जो सब्जेक्ट है हमारा आज का, उसके सिलेबस की बात हम कर लेते हैं। ठीक है, तो यूनिट वाइज हम देखते हैं। बेसिकली टोटल 5 यूनिट्स सब्जेक्ट के अंदर आप लोगों को स्टडी करनी होती है, उसमें डिफरेंट टॉपिक्स हमें स्टडी करनी होती हैं। तो फर्स्ट यूनिट का सिलेबस आपके सामने है। इसमें बेसिकली देखिए, फंडामेंटल्स ऑफ फार्माकोग्नोसी हमें स्टडी करना है, जिसमें डेफिनेशन, हिस्ट्री, प्रेजेंट स्टेटस, स्कोप एंड डेवलपमेंट ऑफ फार्माकोग्नोसी क्या होता है। ठीक है, आगे है सोर्स ऑफ ड्रग। जो नेचुरल ड्रग्स हमारी होती हैं वो कहां कहां से मिलती हैं, क्या सोर्स है होता है उनका। बेसिकली प्लांट से हमें मिलती हैं, ठीक है, एनिमल से मिलती है, माइक्रोबियल से मिलती है, मरीन सोर्सेज से मिलती है, मिनरल एंड प्लांट टिश्यू कल्चर से हमें जो भी मेडिसिन मिलती हैं, ड्रग्स मिलती हैं, वो फार्माकोग्नोसी के अंदर हम इसकी स्टडी करते हैं। इसके अलावा हिस्टोरिकल माइलस्टोन इन ड्रग डिस्कवरी, जैसे कि मॉर्फिन की डिस्कवरी की गई है, क्यूनिन की है, एस्प्रिन है, वारफरीन है, पेनिसिलिन है, सिफेलोस्पोरिन है, टेक्सोल है, आर्टमिसिनिन है। ठीक है, ये काफी सारे ड्रग्स हैं जो पहले के टाइम में डिस्कवर की गई हैं, तो इनकी जानकारी हमें लेनी है। ठीक है, आगे आता है इंट्रोडक्शन टू डिफरेंट हर्बल एंड ट्रेडिशनल फार्माकोपियाज। फार्माकोपिया हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जनरल फार्मेसी के अंदर। तो फार्माकोपिया एक जगह आप लोगों ने पढ़ लिया तो दोनों जगह इजीली आपका दोनों जगह टॉपिक कवर हो जाएगा। तो यहाँ पे इंडियन फार्माकोपिया के बारे में दिया गया है, ब्रिटिश हर्बल फार्माकोपिया, इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। ठीक है, इसके अलावा हर्बल मेडिसिन एंड डाइटरी सप्लीमेंट, आयुर्वेदिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया, आयुर्वेदिक फार्माकोपिया भी यहाँ पे स्टडी करना है, ये एक्स्ट्रा है। ठीक है, यूनानी फार्माकोपिया ऑफ इंडिया एंड अमेरिकन हर्बल फार्माकोपिया। कुछ फार्माकोपिया यहाँ पे हर्बल्स के, यूनानी मेडिसिन के अलग अलग यहाँ पे ऐड कर दिए हैं, तो इनके बारे में भी हम देख लेंगे। ठीक है, आगे है इसमें ऑफिशियल एंड नॉन ऑफिशियल, कोडिफाइड एंड नॉन कोडिफाइड ड्रग, मतलब कौन सी ऑफिशियल ड्रग है, कौन सी अनऑफिशियल ड्रग है। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स, जो नेचुरल सोर्सेज से हमें ड्रग मिलती है उनको कैसे क्लासिफाई किया गया है, उसका क्लासिफिकेशन हमें देखना है। ठीक है, जैसे अल्फाबेटिकली अरेंज किया जाता है,
मॉर्फोलॉजिकली ड्रग का क्लासिफिकेशन किया गया है, टैक्सोनॉमिकली क्लासिफिकेशन किया गया है, केमिकली, फार्माकोलॉजिकली, कीमोटैक्सोनॉमिक किया, मतलब ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप से ड्रग्स को क्लासिफाई किया गया है जिनके बारे में हमें स्टडी करना है। क्लासिफिकेशन अलोंग देयर मेरिट्स एंड लिमिटेशन, क्या मेरिट्स हैं क्या लिमिटेशन है उसके अकॉर्डिंग भी क्लासिफिकेशन हमें देखना है। तो ये बेसिक फंडामेंटल्स हो गया फार्माकोग्नोसी का, जो फर्स्ट यूनिट के अंदर हमें पढ़ना है। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड यूनिट की। सेकंड में कल्टीवेशन, कलेक्शन, प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज ऑफ ड्रग ऑफ नेचुरल ओरिजिन। इसका सीधा सीधा एग्जांपल है, खेत के अंदर किसान बेसिकली कोई भी फसल उगाता है तो पैसे कल्टीवेशन करता है, फिर कलेक्शन करता है, फिर उसकी प्रोसेसिंग करता है, फिर स्टोर करता है। तो यही प्रोसेस हमारे क्रूड ड्रग्स के अंदर भी होती है, तो इसकी कंप्लीट स्टडी हमें करनी होगी। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहला जो पॉइंट है मेथड ऑफ प्लांट कल्टीवेशन, कैसे प्लांट को कल्टीवेट किया जाएगा। गुड एग्रीकल्चर एंड कलेक्शन प्रैक्टिस, शॉर्ट में इसको गुड जीएपी एंड जीसीपी बोलते हैं। ठीक है, कौन कौन सी गाइडलाइन है जीएपी और जीसीपी की, कौन कौन सी गाइडलाइन है मेडिसिनल प्लांट के लिए, जिससे अच्छे से ग्रोथ उसकी हो पाए, अच्छी फसल हो पाए। ठीक है, सेकंड पॉइंट है कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कल्टीवेशन, कलेक्शन एंड स्टोरेज ऑफ मेडिसिनल प्लांट को अफेक्ट करते हैं, उन फैक्टर्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, प्लांट हार्मोन एंड देयर एप्लीकेशन इन कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट, कौन कौन से प्लांट हार्मोन हैं जो मेडिसिनल, जो प्लांट जिसका कल्टीवेशन किया जा रहा है उसमें मदद करते हैं, उसके बारे में हमें देखना है। इसके अलावा एप्लीकेशन ऑफ पॉलीप्लॉइडी, म्यूटेशन, हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट विद रेफरेंस टू सेकेंडरी मेटाबोलाइट। आज के टाइम देखिए आप लोग हर एक चीज का में हाइब्रिडाइजेशन किया जाने लग गया, जैसे उसकी फसल की ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। ठीक है, एक्स सीटू इन सीटू कन्वर्जन एंड स्ट्रेटजी फॉर वैल्यू एडिशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट। लास्ट है इसमें रोल ऑफ इको फार्माकोग्नोसिस सस्टेनेबल कन्वर्जन ऑफ एंडरजर्ड मेडिसिनल प्लांट सच एज कुटकी, सिराटा, डिफरेंट डिफरेंट, इनके अंदर क्या रोल होता है प्लांट्स से। ठीक है, ये सेकंड यूनिट हो गई। नेक्स्ट है हमारी थर्ड, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ ड्रग ऑफ नेचुरल ओरिजिन। मतलब भाई नेचुरल ओरिजिन से हम ड्रग तो ले रहे हैं लेकिन उसकी क्वालिटी का भी ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि नेचुरल ओरिजिन से हम ले रहे हैं तो उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो मिले हुए होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उसको, उसमें से हमें एक्सट्रैक्ट करना होता है जो भी हमें चाहिए। ठीक है, तो एडल्ट्रेशन ऑफ ड्रग ऑफ नेचुरल ओरिजिन। एडल्ट्रेशन क्या होता है, जैसे बेसिकली आप लोग देखते हैं काली मिर्च है, काली मिर्च के अंदर जो पपाया है, पपीता है, उसके बीज मिक्स होते हैं, तो पपाया और काली मिर्च के जो बीज हैं लगभग सेम होते हैं, तो वो अडल्ट्रेशन हो गया कि काली मिर्च के अंदर, ब्लैक पेपर के अंदर पपाया सीड्स मिक्स कर दिए, तो वो एडल्ट्रेटेड हमारी बेसिकली काली मिर्च हो गई। ठीक है, तो उसको बोलते हैं बेसिकली एडल्ट्रेशन। ठीक है, सो नहीं होना चाहिए किसी भी नेचुरल ड्रग के अंदर। जैसे इवेल्युएशन ऑफ ड्रग यूजिंग ऑर्गेनोलेप्टिक इवेल्युएशन, मतलब चेक किया जाता है, माइक्रोस्कोप से चेक किया जाता है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, फिजिकली चेक किया जाता है, केमिकली और बायोलॉजिकल मेथड से भी चेक किया जाता है। मेथड्स हमें पढ़ने हैं। इसके अलावा फिजियोकेमिकल पैरामीटर जैसे एक्सट्रैक्टिव वैल्यू है, मॉइस्चर कंटेंट क्या है, ये बेसिकली जब हम एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट निकालेंगे, मान लीजिए कोई पेड़ पौधा है उससे हमें दवाई निकालनी है, तो ये प्रोसेस होती है। फॉरिजन ऑर्गेनिक मैटर टेस्ट किया जाता है, एस वैल्यू टेस्ट किया जाता है, बिटरनेस वैल्यू चेक की जाती है, फॉर्मिंग इंडेक्स चेक किया जाता है, हीमोलाइटिक पोटेंशियल चेक किया जाता है, स्वेलिंग इंडेक्स, विस्कोसिटी, ऑप्टिकल रोटेशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एसिड वैल्यू एंड सपोनिफिकेशन वैल्यू, डीएनए बारकोडिंग, ये सारी चीजें की जाती है किसी भी ड्रग से एक्सट्रैक्ट करने के लिए एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट। ठीक है, अब आता है हमारा यूनिट 4, इसमें इंट्रोडक्शन टू मेटाबोलाइट ऑफ प्लांट ओरिजिन। प्लांट ओरिजिन मेटाबोलाइट कौन से हैं उनका इंट्रोडक्शन हमें यहाँ पे देखना है। ठीक है, डेफिनेशन एंड जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ प्लांट मेटाबोलाइट, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट सच एज कार्बोहाइड्रेट है, इसके बारे में स्टडी करना है, प्रोटीन है, लिपिड है, एल्कलॉइड है, ग्लाइकोसाइड्स है, फ्लेवोनॉइड्स है, टेनिन है, टर्पेनॉइड है, वोलेटाइल ऑयल एंड रेजिन्स है। ठीक है, इसके अलावा ट्रेडिशनल सिस्टम्स जो हैं, ठीक है, आजकल नहीं जानते बच्चे कौन कौन से सिस्टम पहले चलते थे, वो ट्रेडिशनल सिस्टम जिनके बारे में हमें स्टडी करनी है। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट डिजीज इन डिफरेंट सिस्टम, जैसे आयुर्वेदा था, आयुर्वेदा में कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है, अब आज के टाइम एलोपैथिक सिस्टम में कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है, और जैसे डिफरेंट सिस्टम ऑफ मेडिसिन जैसे आईयूएस, मतलब आईयूएस की डेफिनेशन क्या है बेटा यहाँ पे, बेसिकली
आयुर्वेदिक, यूनानी, ठीक है, सिद्धा और होम्योपैथिक, ये 4 सिस्टम बेसिकली चलते थे। इसके अलावा ट्रेडिशनल चाइनीज मेथड भी चलता था, टीसीएम, टाइप ऑफ डोजेज फॉर्म इन आईयूएस मेडिसिन, ठीक है। रोल ऑफ फार्माकोग्नोसिन, एलोपैथी, ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन सच एज आयुर्वेदिक, सिद्धा, यूनानी एंड होम्योपैथी, इसके अलावा ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन, ठीक है। तो इनके बारे में भी हम देखेंगे आईयूएस, ठीक है। इस पे काफी सारे क्वेश्चंस भी बनते हैं। लास्ट यूनिट है, इसमें हमें कंपोनेंट्स के बारे में स्टडी करनी है। क्या स्टडी करनी है? फाइटोथेरापेटिक एजेंट्स है बेसिकली, जैसे इनका बायोलॉजिकल सोर्स, जो भी एग्जांपल हमें दिया हुआ है उसका बेसिकली बायोलॉजिकल सोर्स कहां से वो ऑब्टेन हुआ, मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट उससे क्या निकलता है, उसका यूज क्या होता है ऑफ डिफरेंट क्लास, ये सभी क्लास का देखना। जैसे फर्स्ट क्लास है अडेप्टोजेंस एंड इम्यूनोमोड्यूलेटर है बेसिकली, ठीक है। जैसे अश्वगंधा है, तुलसी है, आंवला है, तो इन सभी का एक एक का यहाँ पे बायोलॉजिकल सोर्स हमें याद होना चाहिए, कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट इससे हमें मिलता है और क्या यूज होता है उसका, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे हेपेटोप्रोटेक्टिव है, मिल्क थिस्टल कुटकी है, कार्डियोवैस्कुलर ड्रग में गार्लिक है, अर्जुना है, एंटी डायबिटिक में जेमिनामा है, ठीक है, फेनुग्रीक है, एंटी इंफ्लेमेटरी एंड एनाल्जेसिक में टर्मरिक, बोसवेला यूज होता है, सीएनएस में बारमी यूज होता है, एंटी माइक्रोबियल एंटीवायरल में गिलोय, नीम, एंडोग्राफिन्स यूज होते हैं। इनके सभी के बायोलॉजिकल सोर्स, मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट याद रखने हैं बेटा। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ड्रग फाइलियम है बेसिकली, डर्मेटोलॉजिकल एजेंट अलोय, ड्रग यूज इन वुमेन हेल्थ बेसिकली चास्टाबेरी, ठीक है, सतावरी है, रेस्पिरेटरी ड्रग वसाका। तो ज्यादा कुछ नहीं दे रखा है, बहुत कम ड्रग यहाँ पे दी हुई है। पहले के टाइम में थर्ड सेमेस्टर में जब ये सब्जेक्ट आता तो काफी सारी ड्रग्स आती थी, लेकिन अब एक यूनिट के अंदर ही आपको ड्रग पढ़नी है, तो आसानी से आप लोग कर लेंगे याद इसको, ठीक है। तो ये हमारा फार्माकोग्नोसी का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। बाकी बात करें इसके नोट्स की, तो नोट्स जल्द ही ऐप के ऊपर अवेलेबल हो जाएंगे। नोट्स का प्राइस जो होने वाला है 99 होगा सिंगल सब्जेक्ट का। अगर आप कॉम्बो में परचेज करेंगे तो आपको काफी सारा डिस्काउंट हो जाएगा, ठीक है। अब 50%, मतलब एक सब्जेक्ट आपको 50 रुपीज तक पड़ जाएगा अगर आप कॉम्बो में लेना चाहेंगे तो, ठीक है। बाकी सिंगल लेना चाहें तो 99 रुपीज प्राइस है, उसमें डिटेल नोट्स आप लोगों को मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को मिलेंगे, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों, भाइयों, बहनों सबको शेयर कर दीजिए बेटा। सबकी मदद होनी चाहिए। कटारिया फार्मेसी के साथ जुड़िए, सपोर्ट कीजिए, हम भी आपको सपोर्ट करेंगे। बी फार्मा 8 सेमेस्टर तक आप लोगों के साथ बने रहेंगे। तो प्लीज सपोर्ट कटारिया फार्मेसी। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक प्यारा सा कमेंट बनता है हमारी टीम के लिए, ठीक है, जो मेहनत कर रही है आप लोगों के लिए। जल्द से जल्द कोर्स लाने वाले हैं हम, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।